हेलो बच्चों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। 4 अलग अलग फिगर मैंने दे दिए थे आपको, या 4 अलग अलग पृष्ठ बोलिए, और इन सभी पृष्ठों के कारण कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा या इनमें जो आवेश है उनके कारण इनमें कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये हमने आपको ज्ञात करने को कहा था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसको निकालने की कोशिश की होगी। देखिए, गॉस का नियम अप्लाई करना बहुत आसान है। गॉस का नियम हमसे कहता क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश होगा उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सदैव Q बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बोलो, उन्होंने यही बोला था कि अगर हमको Q पता है तो Q की मदद से हम फाई निकाल सकते हैं। यहां पे जितने भी पृष्ठ हैं सबके सभी कहां पे हैं? निर्वात में है, तो इस कारण इसको हम सीधे सीधे लगा देते हैं। तो इस Q आवेश के कारण इस गोले से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा? तो विद्युत फ्लक्स होगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट। बोलो, क्लियर है? अब जो नहीं कर पाएगा उसको लग रहा क्यों नहीं कर पाए भाई। बस छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। हमने कहा था ना कि बंद पृष्ठ अगर होगा तो बंद पृष्ठ के कारण जो विद्युत आवेश होगा, बंद पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो विद्युत आवेश कितना है यहाँ पे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत आवेश है वो अंदर ही होना चाहिए। अगर विद्युत आवेश अंदर की जगह मान लीजिए यहां होगा, मान लीजिए ये आवेश यहां की जगह यहां होगा, तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। विद्युत आवेश सदैव कहां होने चाहिए? विद्युत आवेश सदैव पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। अंदर होने के संग सममिति की अवस्था में होना चाहिए। सममिति हुआ तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। क्लियर है? तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके आगे चलते हैं। ये क्या होगा बताइए? इसका क्या होगा? इसका भी भैया सेम होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे किस बात का अंतर? किस बात का अंतर? ये जो आवेश है वो बेलन के अंदर है। आवेश कहां है? आवेश जो है बेलन के अंदर है, और बेलन के अंदर है तो फिर से फाई जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इस पे बहुत हद तक लागू नहीं है, लेकिन ये तो सीधा सीधा पूर्ण बंद पृष्ठ है ना, तो पूर्ण बंद पृष्ठ के कारण इसको हम सीधे सीधे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तोड़ा मरोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए इसको हम आधा कर देंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसको आधा करके भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस पे ये लग जाएगा, इसके आधा करने पे ये लग जाएगा, लेकिन इसके आधा करने पे ये नहीं लग पाएगा। पूर्ण पृष्ठ पे तो लग गया, बट आधे पृष्ठ पे ये नहीं लग पाएगा। क्लियर है? इसमें भी क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, क्लियर है? तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? अरे भाई, हर चीज का जैसे आप लोग कुछ भी लिखते तो उसका निष्कर्ष होना चाहिए ना। तो क्या निकलेगा निष्कर्ष? बताइए। निष्कर्ष लिखा जाए तो लिखिए, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर
नहीं करता। मतलब जो हमारा विद्युत फ्लक्स है उसका पृष्ठ का या जिस भी पृष्ठ में है वो उसके आकार से कुछ लेना नहीं है। जितना इसका है उतना ही इससे भी फ्लक्स निकला है, उतना ही इससे भी निकला है और उतना ही इससे भी निकला है। इसीलिए हमने आपको ये होमवर्क दिया था और आज मैंने आपको इसको क्लियर किया है। क्लियर है? इसका पुराना भी एग्जाम्पल ले ले। सकेंद्र वाला याद होगा, 1 गोला 2 गोला 3 गोला, R 2R 3R, इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और भैया इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर हो गया? सफा कर दें। अब सोच रहे एक असिस्टेंट रखें, बहुत पीठ में दर्द होने लगता है। लिखने में मेहनत ज़्यादा नहीं होती है इसमें, इसको इरेज करने में बहुत मेहनत होती है। बोर्ड भी थोड़ा दिक्कत देता है। तो बोर्ड अब की बार आप लोग बोर्ड की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहूँगा क्योंकि कई लोग के मन में ये होगा कि पिछली बार एग्ज़ाम जैसे बोर्ड का नहीं हुआ कोविड के पीछे, तो होप सो कि अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार भी कही कि अब की बार कुछ भी हो जाए, चाहे एग्ज़ाम वो अगले साल ले, मतलब जैसे आज एग्ज़ाम होना है, कोविड के पीछे नहीं हो पाया तो अगले साल हो सकता है ले, लेकिन अब की बार सरकार क्लियर कर दी कि मैं एग्ज़ाम लूँगी। तो ये चीज़ अब की बार अपने माइंड में थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि हम लोग बाकी बोर्ड से इसीलिए पीछे रह जाते हैं। देखिए हम यूपी बोर्ड के हैं ज़रूर, बट अब हमारा सिलेबस भी सीबीएसई बोर्ड के पैरेलल हो गया है, तो अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं बचा है। अंतर बस क्या है? मेहनत का, माइंड सेट का। हम लोग का माइंड सेट क्या है कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। क्यों आप एग्ज़ाम के लिए क्यों पढ़ो भाई? अपने गोल के लिए पढ़िए। अब आपको क्या बनना है आगे? 11th से 12th में आए, अब 12th के बाद क्या करना उसकी पढ़ाई के हिसाब से करिए ना। बीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है। देखिए हर फील्ड, हम लोग साइंस वालों के लिए एक चीज़ अच्छाई होती है कि हम लोग के लिए हर फील्ड खुली होती है। हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हम आईएएस पीसीएस भी बन सकते हैं, बट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है बिना ग्रेजुएशन के बन जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इस अर्ध गोले का फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक हमने क्या बनाया? अर्धगोला बनाया। अर्धगोला मतलब जैसे कोई बॉल है, बॉल को बीच से काट दिया मैंने। बॉल पूर्ण गोला था, उसको मैंने काट दिया तो वो अर्धगोला हो गया। उसके केंद्र पे हमने आवेश रख दिया Q। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस अर्धगोले के कारण फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए गॉस नियम पढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि गॉस नियम लगा सकते हैं, लेकिन अब आपके सामने एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि सर इसमें कैसे हम गॉस नियम लगाएं? हम इसमें गॉस का नियम किस प्रकार लगाएं, क्योंकि ये तो पूर्ण है ही नहीं। अगर ये पूर्ण होता तो हम तुरंत लगा देते, लेकिन ये तो अपूर्ण है, तो इसके ऊपर हम कैसे लगाएं? तो बताइए कैसे आप लगाओगे? शुरू करें क्वेश्चन लगाना। देखो हम अगर इसको पूरा कर दें, अर्धगोला है तो आप भी जानते हैं अर्धगोला है तो उतना ही अगर गोला उठा के उसके ऊपर दोबारा रख दें तो पूर्ण गोला हो जाएगा। हो गया, हमारा आवेश मध्य में आ गया, सममिति बन गई, सममिति हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे। और जब आधा ऊपर और आधा नीचे हो गया भैया,
तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस पूर्ण गोले का? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा? तुरंत हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आधा आधा बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि आधा तो ऊपर वाला हम कहीं और से मांग के लाए हैं। तो जब बंटवारा होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, तो आधा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा। अरे बंटवारा जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, उसका मैंने बंटवारा किया तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका बंटवारा कितना हो जाएगा? इसको दो हिस्से में कैसे बांटेंगे? अरे भाई गुणा 1/2 कर देंगे। या प्रॉपरली हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? आसान था कि नहीं था? आसान सा क्वेश्चन था ये। अर्धगोला था, हम नहीं निकाल पा रहे थे, हमने क्या किया उसको पूर्ण गोला बना लिया। पूर्ण गोला बनाए तो पूर्ण गोला का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आधा आधा हिस्सा में बंटवारा होना है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सफा कर दें। अब अर्ध बेलन ले लें, जिस तरह गोला उसी तरह बेलन। अर्ध बेलन बोल दीजिए या बेलन बस बोल दीजिए, बेलन बोलते हैं बस, अर्ध बेलन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेलन कभी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन बेलन बस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई बेलन है, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे केवल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज है। तो बस एक बेलन है, उसके ऊपर ऊपरी पृष्ठ पे Q रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस बेलन का फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का फ्लक्स कितना होगा बताइए? क्वेश्चन फिर से वही फंस रहा है, फ्लक्स निकालना है। पॉज करके सोचिए जल्दी से, इसका फ्लक्स कितना आप निकालोगे? बताऊं मैं? देखिए हम करें क्या भैया, जितना बड़ा बेलन है इसके यहां पे है, तो उतना ही बड़ा बेलन ऊपर भी बना दे। बोलो बना दे। थोड़ा छोटा बन गया और ऊपर कर दें, क्योंकि आप कहेंगे सर बराबर ही नहीं है तो कहां से होगा। चलो, जितना ये है उतना ही ये भी है, मतलब आधा नीचे आधा ऊपर। अब बोलो, अब बता सकते हो? अभी पिछला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। अरे ये पूर्ण है, ये पूरा पृष्ठ है, तो इसके कारण होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका आधा आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा? अरे इस पूरे कारण Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आधा कर देंगे इसको तो आधा इसका हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा। तो बंटवारा कैसे करेंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे, तो Q अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। छी, इजी सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ पा रहे इस चीज को आप लोग। अरे बस समझना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। हो गया? सफा कर दें इसको भी। देखिए इस तरह के अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो अभी थोड़ा हम लोग को जितने डेरिवेटिव और थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बच रही है, जिसमें हम लोग गॉस नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। 1-2 बार आया है बोर्ड में, तो इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए। गॉस नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन।
मतलब हमको यहाँ पे यूज क्या करना है, हमको गॉसी का नियम यूज करना है और उसकी सहायता से क्या करना है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। क्लियर है? शुरू किया जाए। तो जब भी कोई निगमन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं। तो लिखिए आइए एक आवेश Q लें जो O पर रखा है। तो हमने एक आवेश लिया भैया, एक हमने आवेश ले लिया Q, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एक आवेश ले लिया हमने Q जो कि किस बिंदु पे रखा है, O पे। अब आप भी जानते हैं कि जब भी हमको गॉस का नियम लगाना है या गॉस का नियम हमको अप्लाई करना है कहीं भी, तो उस पे एक हमको गॉसी पृष्ठ चाहिए, या जितनी दूर पे भी हमको उसका विद्युत फ्लक्स निकालना है या विद्युत क्षेत्र निकालना है या विद्युत बल निकालना है, उतनी दूरी मान लें। तो अब हम क्या है, यहाँ पे हमको कूलाम का नियम निकालना है। तो कूलाम के नियम आपको जानते हैं ना, कूलाम नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर यही होता है, दूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ले लें, कोई दूरी R पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। मतलब हमको R दूरी पर विद्युत बल ज्ञात करना है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, मतलब R दूरी पे हमको बल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे हमको क्या है, एक संरचना करनी पड़ेगी। संरचना क्या करेंगे, R त्रिज्या वाले एक गोले का निर्माण, एक गोले का निर्माण इस आवेश के चारों ओर करेंगे तथा आवेश इस गोले के केंद्र पर होगा। यह पृष्ठ, यह गोला गॉसीय पृष्ठ का कार्य करेगा। इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक भी भर लें। इंक भी खत्म हो गई है, मार्कर में थोड़ी सी गलती हो गई। आप लोग बोलेंगे सर आपको इतना भी नहीं आता, आपको पहले से इंक भर लेना चाहिए। तो हम आप लोग को पहले सॉरी कहेंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है। और कीमती इसलिए है क्योंकि बोर्ड का टाइम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का,
आपसे कोई ना कोई बेटर वे में प्रिपेयर कर ही रहा होगा। तो आपका हर एक मिनट, हर एक सेकेंड बहुत कीमती है। जिनको कुछ करना है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फिर से सीधे आते हैं इस पे। अब देखिए यहां पे मार्कर नहीं चल रहा है, चलो इस चीज काम चलाते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या क्या हमने कर लिया एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये बिंदु O है जहां पे आवेश Q है। हमको R दूरी पे बल निकालना था, लेकिन बल निकालने के पहले हमको फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा। तो इसी कारण से हमने क्या किया भैया, इसी कारण से हमने एक R त्रिज्या वाले गोले का निर्माण किया। मतलब ये हमारा आवेश है, इसके चारों ओर केवल ऐसे वृत्त नहीं, ध्यान दीजिए मैंने वृत्त नहीं बोला, द्विविमीय संरचना की बात नहीं करे, त्रिविमीय संरचना की बात कर रहे हैं। मतलब आगे भी पीछे भी चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब पूरा चारों तरफ, उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये Q है, इसके चारों ओर वृत्त नहीं गोला है। ठीक है, और ये जो गोला है ये किसकी तरह कार्य करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ये गॉस नियम के लगाने में सहायता करेगा। ठीक है, इसको सफा करें जल्दी से। अब देखिए सबसे पहले हमको करेंगे क्या, इस पृष्ठ के किसी बिंदु A पर, किसी बिंदु A पर वैद्युत फ्लक्स। अब जैसे ये पृष्ठ है किसी बिंदु A पर, अब जैसे मान लीजिए ये इसका पृष्ठ हुआ, देख लेना एक बार फोन में आ रहा है क्लियर कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये गोला है भाई, टेढ़ा ओढ़ा मत देखिएगा, गोला है, गोला गोला गोला। ठीक है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु A पर विद्युत फ्लक्स, मतलब ये बिंदु है, इस पे हमको क्या निकालना है, इस पे हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, थोड़ा सा किनारे आते हैं, कोने में, कोने कोने E A cos थीटा, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं E A। तो E A cos थीटा चाहिए। अब इससे देखिए विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी E, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे कुछ होगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, हम भी ऐसे, तुम भी वैसे, ऐसे। तो हम दोनों एक जैसे हैं तो कैसा होगा, हम दो के दोनों लोग अगर एक जैसे हैं तो हम दोनों के बीच में कोण कैसा होगा, शून्य। अरे भाई लड़ेंगे ही नहीं तो सब हम लोग संग संग चल सकते हैं, अगर हम लोग लड़ेंगे तो अलग अलग कोण बन जाएगा। तो ई ए का कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां लिखे, लिखिए बिंदु ए पर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स ए पे कितना आ जाएगा, ए पे आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा जो होगा 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो सीधे जो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा ई ए आ जाएगा। ये किस बिंदु पर, ए पे। पूरे पूरे का निकालेंगे तो हमको समाकलन करना पड़ेगा, फिर से समाकलन आ गया हमारे जीवन में। तो जब हम समाकलन करेंगे तो इस तरह का समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, बंद पृष्ठ है तो ये बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई बंद पृष्ठ का समाकलन करते हैं तो ये एक चिन्ह आ जाएगा, समाकलन का तो चिन्ह बस यही रहता है, लेकिन जब बंद पृष्ठ होगा तो कुछ ऐसे। तो ई हर बिंदुओं पे सेम है,
हमने कहा था, याद करिए, ये भी पॉइंट लिखवाए थे कि हर बिंदु पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए या विद्युत क्षेत्र सेम होना चाहिए, हमने आपको लिखवाया था। ये पॉइंट नहीं लिखवाए होंगे तो पिछले अनुप्रयोग में लिख लीजिएगा कि हर बिंदु पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये समान होने के कारण इस के बाहर आ गया, बचा ए। बोलो क्या बचा यहां पे? हमारा बचा केवल और केवल ए। और जब हम ए का समाकलन करेंगे भैया, तो ये हमारा गोला है, ये हमारा क्या है? गोला है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है, जो गोले का क्षेत्रफल होता है भैया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा? पूरा पूरा समाकलन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो यही होगा? हो गया? क्या से क्या कर डाला आप लोगों ने, समय ही बदल दिया। बोलो क्लियर हो गया? इससे विद्युत फ्लक्स कितना होगा? E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से नोट करो, खत्म करने का टाइम आ रहा है। मेरे भी 30 मिनट पूरे हो रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। हो गया? जगो जगो जगो। हो गया? इरेज कर दें। तो एक हमारे फाई का मान कितना आया? एक हमारे विद्युत फ्लक्स का मान आ गया भैया E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और गॉस के नियम से, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ है तो गॉस का नियम जब लगेगा तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले और दूसरे को हम आपस में क्या कर दें? तुलना करवा दें। पहले तथा दूसरे से क्या हो जाएगा? E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है? हमको केवल E के मान की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है अभी हम बताते हैं। हमको बाकी चीज की आवश्यकता नहीं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता हटती जाए उसको आप किनारे करते जाइए। तो E की आवश्यकता है तो 4 पाई आर स्क्वायर उधर भेज दें, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बोलो ठीक है? या इसको हम K के फॉर्म में, K के रूप में लिख दें। K क्या होता है हमारा? K हमारा यही तो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर, इसको K लिख दें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब इससे हमको कूलाम का नियम निकालना है। किसका नियम निकालना है? कूलाम का नियम निकालना है। तो जो हमारा गोला था उसको हमने मिटा के बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से बनाना पड़ेगा। ये हमारा O था, ये Q था, और यहां पे कोई बिंदु हम ले लें P। तो लिखिए बिंदु P पर Q द्वारा लगने वाला बल, बल मतलब बल, फोर्स। ठीक? तो बिंदु P पर Q द्वारा लगने वाला बल कितना होगा? देखो तो, अब बाहर तो नहीं जा रहा है, बहुत बाहर हो गया है, अब सही है। गुस्सा मत होइए, मुझे दिखता नहीं है ना। मेन बात यह है कि जब आप पढ़ाने लगे तो मुझे समझ में नहीं आता किधर लिखना है। ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है अपना, अब ब्लैक बोर्ड चेंज होगा तो ये दिक्कत सही हो जाएगी। अभी तो बहुत बड़ा है, इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है? बिंदु P पर Q द्वारा लगने वाला बल। अब अगर हम बल की बात करते हैं तो बल का सूत्र होता है इसके लिए
F बराबर Q नॉट E। ये भी शुरुआत में एक सूत्र आया था जब पहला दूसरा तीसरा लेक्चर में रहे होंगे, याद हमको भी नहीं है। तो E का मान क्या है भाई, क्या है E का मान? E का मान देखिए हमने लिखा है ना, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो हम यही लिखेंगे। क्यों हम मेहनत करें ज़्यादा, मेहनत करना गंदी बात। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, आर स्क्वायर हमने नहीं लिखा है। आर स्क्वायर जरूरी है, आर स्क्वायर जरूरी है, वही तो हमने कहा कहाँ घोटाला हुआ। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा के क्यू एप्साइलम के क्यू गुणे क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 0/r स्क्वायर। और यही हमारा होता है कूलाम जी का नियम। लाइट भी गई।